बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी बिटिया को न्याय दो। घर पे जाके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दबाव बना के उसके फोन छीन के उसके वीडियो को डिलीट करने का काम कर रहे हैं। बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सल्ट विधायक होश में हो। एसओ साहब यहाँ पे आ रखे हैं, उनकी पूरी की पूरी संदिग्धता आरोपी को बचाने पर है। पूर्व जिला पंचायत की सदस्य एक महिला थी और भगवत बोरा के द्वारा उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर नरेंद्र भंडारी और विनोद ध्यानी कल उस बलात्कारी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। पुलिस के 2 सिपाही प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके उसको विकेशन ले गए। वही हट्टी से उसको उठाकर कोटियाल बाजार से विकेशन को भेजा गया। एसओ साहब इसमें संलिप्त हैं और उन अगर सल्ट एसओ जो अभी वर्तमान में नए हैं उनका तबादला यहाँ से नहीं होता, मैं शाम को आज बात करूंगा। ब्लॉग में तो झगड़े हो, जैसे आप लोगों ने कल देखा होगा, आप लोगों के बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी जो हमारे सल्ट क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुन के आपके भी खून खौल जाएगा। ऐसी घटना हुई थी हमारे सल्ट क्षेत्र में, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ा वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। और आज सल्ट मोलेखाल क्षेत्र में इसमें आज हंगामा किया गया है, हड़ताल रखी गई है। यहाँ पे जो भी हंगामा होगा, जो भी यहाँ पे जिस दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आएंगे, अपने ओर से सहयोग देंगे और हड़ताल कर। तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं अपने ओर से सहयोग देने के लिए और लोग पहुँच रहे हैं यहाँ अपने ओर से सहयोग कर रहे हैं और पुलिस बल भी यहाँ पहुँच चुकी है अभी। और सल्ट विधायक होश में हो, सल्ट विधायक होश में हो। बलात्कारी को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नाबालिका को न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बलात्कारियों की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बलात्कारियों की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनता बहुत सारी पहुँच चुकी है यहाँ पे और अपने अपने ओर से सभी लोग यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। और इधर से पुलिस वाली पहुँची हुई है, सल्ट बतरौस खान, तला सल्ट बतरौस खान से भी यहाँ पे टीम पहुँची हुई है, पुलिस बल की टीम पहुँची हुई है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे जो खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत सल्ट जिला अल्मोड़ा है वहाँ पे भी यहाँ पे हड़ताल की जा रही है, यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है। कि आपने इस गरीब परिवार की पीड़ा को समझना और रामनगर से आप यहाँ पहुँचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि साथियों, ये मामला सिर्फ एक बेटी का नहीं है, ये तो धन्य है उस माँ की बेटी को और उस माँ को जिसने आवाज को बुलंद कर दिया। ये गुंडों की सरकार में आवाज उठाना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उस माँ ने जिस तरीके से अपनी बेटी को नहीं बचाया बल्कि उसने पूरा सल्ट शाम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गांव ऐसा नहीं हो रहा किसी महिला को, किसी लड़की को छेड़खानी ना किया हो। ये लंबे समय से प्रकरण चल रहा था और लगातार उसके द्वारा कई लोगों को विधायक निधि का आश्वासन दे करके उनका मुंह चुप करा दिया गया। अभी हाल की घटना है कि एक महिला के साथ सड़क के किनारे एक जनप्रतिनिधि ने रंगे हाथों पकड़ा और जब उसने कहा कि मैं इसकी शिकायत करता हूँ तो उसने उससे कहा कि तेरे को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाता हूँ। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह सल्ट में कई महिलाओं का मामला है। कुछ दिन पहले एक पूर्व जिला पंचायत की सदस्य एक महिला थी और भगवत बोरा के द्वारा उसके साथ रेप करने का प्रयास किया गया और उस महिला ने जब रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही थी उसके पति ने मना कर दिया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी है, बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए कई महिलाएं इसके शिकार हैं, कई लड़कियां इसके शिकार हैं और मेरा निवेदन है कि यहाँ पर नरेंद्र भंडारी और विनोद ध्यानी कल उस बलात्कारी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए। पुलिस के 2 सिपाही प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके उसको विकेशन ले गए। इनको भी आपको परखने की जरूरत है। ये समाज के मुकुटा नहीं है,
ये बलात्कारियों के मुखौटा है और कहीं ना कहीं ये भी इस बलात्कारी में संलिप्त हैं, क्योंकि ये दो लोग जब तहसील में एफआईआर की बात हो रही थी तो ये लोग रोहित हत्ती पे बैठे थे ऊपर और वहां से पूरा नजारा देख रहे थे। उसके बाद अपने आकर विधायक को बता रहे थे कि यहाँ फलाना आया है, यहाँ फलाना आया है, वो फलाना ये कर रहा है, और ये तमाम तरीके से राजनीतिक दबाव बनाया गया। उस लड़की की बात से कहा गया कि मैं एक नेता हूँ और मेरे खिलाफ आवाज उठाएगी तो पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। तो सोचिए कि वो किसको बर्बाद करना चाह रहा है। आपको समझने की जरूरत है। अभी नागचूला खातल्ला सर्च में एक कला के टीचर के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पर रोज लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी, कई लड़कियों ने नहीं बताया, लेकिन जब एक लड़की ने हिम्मत जुटाई तो जो वहाँ से 12वीं पास लड़कियां जा चुकी थी उन्होंने बताया कि इसने हमारे साथ भी छेड़खानी करी। ये न जाने कितने स्कूलों के हालत होंगे, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग मरे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे छोटे छोटे स्वार्थों में डूब गए। आपने देखा होगा, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे अंकिता भंडारी वाला कांड हो, चाहे ब्रिजभूषण वाला कांड हो, वो कौन लोग थे उसमें? सारे के सारे भाजपा के लोग थे। और भाजपा का एक नियम है, जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा वफादारी, जो जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये होड़ लगी है स्टैंड पे, ये होड़ लगी है सल्ट में के पूरे देश के अंदर कि जो जितना ज्यादा बलात्कार करेगा, जो जितना ज्यादा लूट करेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा, वो उतना बड़ा नेता बनेगा। ये सिखाया है कि आप बलात्कार करिए, आप चोरी डकैती करिए, जब तक प्रधानमंत्री हमारा है, जब तक पुष्कर धामी हमारा है, तब तक हम इसको संरक्षण देते रहेंगे। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो अपराधी था उसको देखा कभी कोर्ट जाते हुए? वो कोर्ट ऐसे जाता है जैसे 5 स्टार होटल से निकल के आया हो, वो किसी हाल में अपराधी की तरह नहीं जाता है। तो उसके हौसले आज भी बुलंद हैं और उसी से सीख के हमने सुना था, बीच में खबर आई, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुलजिम ने जेलर का तक कॉलर पकड़ा और जेलर को थप्पड़ मारा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है पुलिस प्रशासन के लिए कि एक जेलर को एक अपराधी थप्पड़ मार दे, उसका कॉलर पकड़ ले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुख्यमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए। मैंने खुद देखा, कई बार उनकी बेटियों के साथ उनका वीडियो देखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शर्म आनी चाहिए और यहाँ के विधायक जी ने भी अभी हाथ खड़े करके स्पष्ट कहना चाहिए, अरे अपराधी अपराधी होता है, उसका क्या लेना, वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है तो साला अपराधी। आज मैं जीना जी से भी कहना चाहता हूं कि आपने खुले दिल से कहना चाहिए था, मैं लीला भिस से कहना चाहता हूं कि आपने खुले दिल से कहना चाहिए था, अगर इसने एक बेटी का बलात्कार किया है तो ये पार्टी का हो ही नहीं सकता है, इसको फांसी हो, इसको सर्वोच्च दंड मिले और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी फ्रंट में आके खड़े हो हमारे साथ, तब हम मानेंगे कि ये न्याय कर सकते हैं, ये लोग न्याय कर सकते हैं। अन्यथा ये ढकोसला है। और मैं भिक्या सैन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष से आश्वासन देता हूं, आप 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जितने उम्मीद करेंगे, अरे मेरे घर में बहन बेटी है, मेरे घर में अभी कुछ दिन नहीं बीते हमने अपनी बहनों से राखियां बंधवाई थी, अपनी सगी तो छोड़िए, हमने राह चलती उन बहनों से तक राखियां बंधवाई थी जिनको ये लगता था हमारा भाई नहीं है। तो इतना बड़ा कुकर्म करने के लिए इनकी हिम्मत जो है, उस हिम्मत को तोड़ने के लिए मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके साथ हर वो आंदोलन करने को तैयार हूँ, जहाँ तक आप इस लड़ाई को लड़ाओगे मैं उतनी बार आपके साथ आने को तैयार हूँ। और जब तक इस लड़की को न्याय नहीं मिलता, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये अलग शर्ट में भी जगाई है और ये अलग इसकी आग जो है अब ये रानीखेत तक तो गई है, अब ये आग आपका पूरे उत्तराखंड को ले डूबेगी कि जब अंकिता भंडारी के साथ हुआ आप नहीं जागे, आज सल्ट की एक गरीब बेटी के साथ हुआ है आप नहीं जागे, तो अगर ये आपकी बेटियों के साथ होता है तो ये फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो लोग आज जिनकी आत्मा सो रही है अपने घरों में, जो सोचते हैं अरे उसकी बेटी के साथ हुआ मेरा क्या है, मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ, घरों से निकलिए, खासतौर से महिलाएं निकले, धराती लेके निकले, क्योंकि बीजेपी की सांसद कोई भी आपने सुना हो वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये कहना जानती है कि चक्कू छुरियां तेज करा लो, धर्म खतरे में है। हम कहते हैं अरे पहाड़ की महिलाओं से अपनी दरातियां तेज करो, तुम्हारी लड़कियां खतरे में है, तुम खुद खतरे में हो। मेरा आपसे निवेदन है, इस लड़ाई को लड़िए और जहां तक समर्थन चाहिए होगा मैं आपके साथ हूं। इन्हीं बातों को लेकर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके बीच रहूंगा। और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, देखिए आप लोगों के कंधों पे 2-2, 3-3 स्टार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कम से कम इन स्टारों की गरिमा रखिए। इस देश के संविधान ने आपको वो ताकत दी है जो इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं दी, इस देश के मुख्यमंत्री को नहीं दी। अरे आपका एक स्टार हमारे भरोसे का एक प्रतीक है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस देश की न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए हर वो काम करें जिससे हमारा विश्वास आपके प्रति अटल हो। तो
मेरा आपसे भी निवेदन है कि हर हाल में इस केस को पॉजिटिव लेते हुए मेरी सुबह एसओ साहब से भी बात हुई थी कि आप इस केस में ढिलाई नहीं बरतेंगे। मेरी अभी हॉस्पिटल में सीएमओ साहब से बात हुई है। मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, मैंने सीएमओ साहब को, आप लोगों की हिम्मत को बढ़ाने के लिए, और आप लोग मेरे पीछे खड़े रहोगे, मैंने सीएमओ साहब को 2 टूक कहे थे, अगर डॉक्टरों ने किसी प्रकार से इस रिपोर्ट में धांधलीबाजी करी तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ भी बलात्कार का मुकदमा लगाएगा। हम इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। इन बातों को सामने विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाजपा और कांग्रेस की कोई बात नहीं है, नेतागिरी अपनी जगह है मगर न्याय अपनी जगह है। एक लड़की के साथ इतना गलत हुआ, ये तो बड़ी ही शर्मसार बात है हमारे पहाड़ के लिए, क्योंकि हमारा पहाड़ ऐसा था कि हमारी मम्मी कहती थी यार जाओ खद्दा देकर नहा जा, मगर हम बिल्कुल सुरक्षित जांची। आज तो यह नहीं चाहिए कि हम अपने भतेरा आदमी लगा सुरक्षित जगह और कौन जा सकते। बहुत ही शर्मसार बात है और यह हमारा पहाड़ है जी, बहुत ही शर्मसार बात है कि पहाड़ में हम सुरक्षित छी, मगर आज हम पहाड़ में या बात है तो हम पूरा सल्टर भी पूरा पहाड़ की शर्मसार बात है। धन्यवाद प्रधान जी। हमारी माँ, बहने, बेटी इन बलात्कारियों से डरना शुरू हो गया। आप सुन रहे हैं आज कैसे बेटी घर से बाहर निकलेगी, कैसी वो बेटी स्कूल जाएगी, कैसी वो बेटी ऑफिस जाएगी, कैसी वो बेटी अपना सफर करने जाएगी, या कहीं उसको टेस्ट देने जाना होगा, वो कैसे निकलेगी, इसको सोचने का विषय है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे एसओ साहब भी खड़े हैं कि वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ग्रुप में, हमारे संगठन में बहुत बड़ी खलबली मची है कि आखिर कहाँ वो छुपा हुआ है जो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये अभी हमारे, मैं तो अपने ब्लॉक में आया हूँ और ब्लॉक में आने के बाद यहाँ धरना हो रहा है, क्योंकि हमारा भी एक प्रोग्राम था धरना करने का, लेकिन सौभाग्यवश ये भी आ गए तो इसके साथ साथ हम भी खड़े हो गए हैं। हमें भी बोलने का एक मौका मिल गया, अवसर मिल गया। हमारे सल्ट के लिए ये शर्मसार है, पूरे देश में ये जा रहा है। सल्ट के बराबर वीर योद्धा 12 डोली का नाम यहाँ पे दिया गया था, आज उसी को डुबा दिया, उस डोली को तोड़ दिया। यहाँ आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अगर ये घटनाएं हुई तो इसकी जड़ तक आपको शासन को जाना चाहिए, प्रशासन को जाना चाहिए कि आखिर बात क्या है, उस सच्चाई को सामने लाना आपका वो है। आपको ये नहीं कि चुपचाप कहीं बैठे रहे। लोग कहते हैं कि स्वतंत्र हो गया भारत, कहाँ से स्वतंत्र है, क्या स्वतंत्रता है? यही स्वतंत्रता है कि अपराधी को बचाने के लिए स्वतंत्रता है? या अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जमाने भी ऐसे नहीं होता था, तो आज तो हम उससे भी नीचे गिर गए। ये हमारा 12 डोली के नाम से दिया था, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनका अभी 5 सितंबर को उनका पर्व आ रहा है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया और वो जाना माना व्यक्ति है, कोई भी हो, किसी सत्ताधारी पक्ष से हो या विपक्ष से हो, कहीं भी हो, धन बल उसके पास है तो वो सबसे बड़ा है, गरीब तबके का कोई नहीं है। तो मेरा शासन और प्रशासन उस सत्यता को जनता के सामने रखने का कोशिश करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और उस गरीब परिवार के साथ हम 24 घंटे उनके साथ है। उनको जो सहायता चाहिए, जो जैसे उनको जहां भाई जाना पड़ेगा, तो हमारा पूरा संगठन उनके साथ है। इसमें पार्टियों का कोई मतलब नहीं, हमारा बिल्कुल स्वतंत्र है। हम एक जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि के तौर पे हम दिन रात उनके साथ लगे रहेंगे। लेकिन प्रशासन, हमारे एसओ साहब भी खड़े हैं, साहब ये बहुत ही वो है कि कल से ये मामला अटका हुआ है और अभी तक आपने कोई कार्रवाई की इस पे? आपसे एक चीज का जवाब दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की? ये नहीं है ना, सर कोई भी है यहाँ पे संबंधित जो हमारे थाने सल्ट थाने से कि वो एक जवाबदेही उनकी भी बनती है कि वो आखिर क्या करे। इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा वो तो है नहीं कि उनको पकड़ना मुश्किल है। सल्ट जैसी शहरों में होता तो इधर का उधर हो जाता, वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? कम से कम एक सच्चाई तो, अगर वो बंदा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, तो क्यों छुप रहा है? वो सामने आके क्यों नहीं बोलता कि मैंने ये नहीं किया है? के पास जाए फिर। ये तो एक बढ़ावा सबको मिलेगा। आज एक व्यक्ति ने किया है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरे का, उससे बोलेगा उसका क्या हुआ? जब किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हौसला बढ़ता ही जाएगा। और पुलिस प्रशासन तो एक मेरे ख्याल से ऐसा है कि हमारे प्रशासन यहीं पे खड़े हैं। मैं भी फोन करता हूँ, कई बार कोई ऐसी वारदात होते हैं, वो कहते हैं जी रात को कहाँ जाएं, क्या करें। तो ऐसी समस्या भी नहीं आती है, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए ही ये चुने गए हैं, हमारे क्षेत्र में है, और हमारी क्षेत्र की जन समस्याओं को आगे ले जाने में आपको डर लगता है।
पुलिस प्रशासन से यहाँ पे एक विनम्र आग्रह है कि आप जो है इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएंगे, तो अन्यथा अगर आज तो ये 2-4 लोग नजर आ रहे हैं, अगर गांव-गांव से आने इकट्ठे होंगे तो फिर जेल मामले को झेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज जो सत्यता है उस सत्यता को आप आगे रखें कि हाँ जी ये चीज़ है। वो विक्टिम कहाँ है? वो मुजरिम ही नहीं है। कहाँ है वो मुजरिम? अगर कल को थाना गिरा हो जाता, थाने में कोई वारदात होता, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? आम पब्लिक होगी या पुलिस प्रशासन होगा? तो इसमें सारे इस समय मेरे ख्याल से जितनी साझे हुए हैं, हमारे नारायण भाई ने भी बहुत अच्छा बोला कि आज एक के घर में गई, कल दूसरे की जाएगी, ऐसे हौसले बुलंद होंगे ऑटोमेटिकली। मैं लिख के दे दूंगा स्टैम्प पेपर पे। उस पे रेप की धाराएं लगनी ही लगनी चाहिए, क्योंकि उसने रेप करने का पूरा प्रयास किया है। और जिस तरीके से लड़की ने कहा है, क्योंकि पुलिस और तमाम जिस तरीके से सरकारी दबाव था, एसडीएम से लेकर एसपी डीएम तक का पूरा जो सरकार का दबाव था, उस तरीके से लड़की की मां भी बार बार डर रही थी। जब लड़की की मां स्पष्ट कर रही कि मेरी लड़की ने कहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इस गलत क्या समझते हैं आप? आप एक तरफ कहते हैं कि किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कहीं भी यदि कुछ होता है तो 112 पे कॉल करे और पुलिस तुरंत उसकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ पर पीड़ित पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन भी आ गई, उसने उसमें लिख भी दिया, सारी चीजें हो गई, और तब पुलिस कह रही है कि यदि मेडिकल होगा तब 376 हम तब जोड़ेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसके दबाव में आएंगे और कुछ भी स्थितियां हो सकती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर क्लीन चिट देंगे, उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि लड़की खुद बता रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। जब गलत हुआ है उसने बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति इस प्रदेश के अंदर हो रही है। और एक चिंतनशील विषय को लाना चाहता हूं। ये मामला पिछले 24 तारीख से घटना जो हुई है 24 और 25 तारीख को हुई है, और 25 तारीख से आज 31 तारीख हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस घटना को दबाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कल रात को हमारे बड़े भाई नारायण सिंह रावत जी, सोमन सिंह जी, अर्जुन रावत जी, बाकी सारे सहयोगी हमारे साथ, गांव के लोग, लड़की जिसके साथ दुराचार हुआ उसके पिताजी हमारे साथ, तहसील से पटवारी चौकी से लेकर तहसील में, तहसील के बाद तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बनाया गया। उसके बाद जब दबाव बनाया गया उसके बाद हम मेडिकल के लिए तैयार हुए, और उससे पहले तक जो घटनाक्रम चल रहा था कि निरंतर जो है मामला है, वहां के जो सम्मानित ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान पति के ऊपर दबाव बनाया गया कि इस मामले को तूल ना दिया जाए और गांव में ही इसको समेटा जाए। पटवारी चौकी के वहां पर सभी लोग हैं, पटवारी चौकी के वहां पे जब खड़े थे तो उस आरोपी का बार बार उस महिला जो बच्ची है उसकी मां का फोन आ रहा था, और बार बार उसको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि ये यार ये वो मतलब कुल मिला के ऐसी बातें की जा रही थी उसके द्वारा कि ताकि इस मामले को दबाया जाए। जब वहां से हम एसडीएम साहब के पास गए कि साहब ये आपके स्तर का मामला नहीं है, तो आप इसको शासन पर ये पुलिस वालों को दीजिए, पुलिस वालों को दीजिए। तो वहां पे एक कुल मिला के फिर एक चक्रव्यूह रचा गया एसडीएम साहब के द्वारा, बेवकूफ और गुमराह करने का पूरा वहां पे फिर से एक भरसक प्रयास किया गया। उसके बाद नारायण सिंह रावत जी वहां पे आए और बाकी सभी लोग जो जागरूक है वहां पर आए, उनके द्वारा जब एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप कर क्या रहे हैं। अगर एक आज की डेट में जो पॉस्को कानून लागू है भारतवर्ष में, तो उसके तहत तो यह है कि अगर लड़की कहती है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है तो तत्काल पॉस्को एक्ट लगा के उसको पकड़ के आप जेल में डालिए। पर उसमें भी ताल घुमा फिरा के बातें हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करते ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर से दोबारा प्रशिक्षण हुआ। उसके बाद जब दबाव बाहर लोग आक्रोशित होने लगे, उसके बाद उनके द्वारा कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिसमें ये पुष्टि की जाए। फिर रानीखेत उनको भेजा गया। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं पत्रकार बंधुओं कि किस प्रकार से ये पूरा झोल और पूरा सत्ता पक्ष के दबाव में ये काम हो रहा है। 24-25 तारीख की घटना और आज 31 तारीख हो गए हैं, और किस प्रकार से एक छोटी सी 14 साल की बच्ची जो है फूल जैसी होती है, उसके साथ जो एक घटना घटी है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से सत्ता पक्ष के दबाव में ये पूरा का पूरा चल रहा है। दूसरी बात, 3 दिन पहले राष्ट्रपति जी का एक फ्रंट पेज में, हर फ्रंट पेज में अखबारों के नेशनल जो मीडिया उसमें आया था कि जितनी आज तक लड़कियों के साथ ये जो घटनाक्रम चल रहा है अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आज अभी की घटना है, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की रानीखेत जिले की जो महिला अध्यक्ष है लीला बीज जी, स्वयं एक महिला है,
और एक लड़की 14 साल फूल जैसी बच्ची के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है। उन्होंने लिखा है सल्ट मंडल अध्यक्ष भागवत बोरा को उन पर लगे आरोपों के चलते न्यायपालिका से दोष रहित नहीं हो जाने तक। कितनी बड़ी शर्म की बात है। एक महिला, एक छोटी फूल जैसी बच्ची जिसने आज अभी तक दुनिया देखी नहीं है, उसके मनोविज्ञान पे, उसके पूरे के पूरे चरित्र पे भविष्य में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कितना बड़ा उसके अंदर निकला रहा होगा कि अपने साथ हुए घटनाक्रम को आके अपनी माँ को बताती है, उसकी माँ आके यहाँ थाने में आके गवाही दे रही है। तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस भारतीय जनता पार्टी पे। और ये जो नारा जो देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है? लीला बीज जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि दीदी आप तो एक महिला है, कम से कम इस प्रकार से जो आप लिख रहे हैं, प्रेस नोट दे रहे हैं, कम से कम इसमें तो थोड़ा सा लाज रख लेते। आप एक महिला है और ये उत्तराखंड का, आज की डेट में उत्तराखंड का धिक्कार है हम लोगों पे, पहाड़ियों पे कहने पे और यहाँ की माता बहनों पे कि आज इस प्रकार से एक बच्ची पे इतना बड़ा संकट आ रखा है और आप घर में दुबल रखे हैं। आप शर्मा रहे हैं। ये पार्टी का मामला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने कर रखा है, ये उस गंदे चरित्र का मामला है पूरे के पूरे हमारे सल्ट क्षेत्र में कि एक महिला, एक बच्ची के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम होता है और आप घर में दुबक के बैठ रखे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। कल एक हमारे पत्रकार हमारे साथ में है, उन्होंने वीडियो लाइव कर रखी थी, 24-25 हजार लोगों ने उसको देख लिया था, कई लोगों ने उसको शेयर कर दिया था। उसके घर पे जाके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दबाव बना के उसके फोन छीन के उसके वीडियो को डिलीट करने का काम कर रहे हैं। और महिला सुरक्षा के नाम पर कितनी बड़ी है, मतलब आप बताइए कितना बड़ा है इनका जो नारा था महिला सुरक्षा के नाम पर, वो आज क्या हो रहा है। तीसरा प्रकरण यह है कि जो हमारे वर्तमान में एसओ साहब यहाँ पे आ रखे हैं, उनकी पूरी की पूरी संदिग्धता आरोपी को बचाने पर है। कल यहाँ से मौलिकाल बाजार से रोहित हट्टी में जो सभी लोग हमारे से पूर्व वक्ताओं ने बताया रोहित हट्टी में बैठे थे, उसके आगे का घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोहित हट्टी से उसको उठाकर कोटियाल बाजार से पीके सेन को भेजा गया। एसओ साहब इसमें संलिप्त हैं और उनको चाहिए कि गवाह हमारे पास, हमारे ये नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग सारे के सारे पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं या सारे के सारे विपक्ष में कांग्रेस के लोग हो गए हैं। अरे जो समाज के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस या यूकेडी से हो, उन लोगों के द्वारा हमें सूचित किया गया है कि डोटियाल यहाँ पे झिमार बाजार में गाड़ी रुकी है और जो आरोपी है उसको, जो यहाँ के एसओ साहब वर्तमान में नए आ के उनके साथ बैठा हुआ था, उसके बाद डोटियाल से उसको बीके सेन की तरफ को भेजा गया है। रात को 1 बजे तक ऑनलाइन है, अभी भी ऑनलाइन है। अगर मैं शासन प्रशासन और पुलिस से पूछना चाहता हूँ और अपने एसएसपी देवेंद्र पिंचा जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी ये कार्य प्रणाली शासन प्रशासन के दबाव में अगर आपकी कार्य प्रणाली है तो आपको अपना पद छोड़ देना चाहिए। एक छोटी सी फूल जैसी मासूम बच्ची के साथ अगर आपका एसओ उसको बचाने का काम कर रहा है तो आपको तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए। सिंह नगर में एक पढ़ा लिखा आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि मानव जो ये लोग अपराधी सोच रहे हैं इसमें मेरा कोई ठेका नहीं है। अरे भैया ठेका तेरा है, तू जिस कुर्सी पे बैठ रखा है जनता के खून पसीने की कमाई से और हम टैक्स पे कर रहे हैं उसकी तनख्वाह से पल रहा है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है ऐसा एक मिसाल पेश करना समाज के बीच में कि अपराधी उस प्रकार की सोच ही ना रख पाए कि किसी गरीब, चाहे गरीब हो या अमीर हो, बच्ची के ऊपर उस तरह से आंख देख पाए। तो इस प्रकार के अधिकारी जो हैं इस प्रकार का रवैया रखेंगे तो छोटी छोटी घटना, इनको तो लग रहा है ना छोटे छोटे गरीब की बच्ची है, अगर उस अधिकारी की बेटी के साथ होता तो क्या छोटी घटना होती? अगर आप लोग रामनगर से चल के यहाँ नहीं आते क्या छोटी घटना होती? यह अधिकारियों का जो ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में जितना दोषी है उतना ही दोष उस अधिकारियों का है। देवेंद्र पिंचा जी, आज शाम तक अगर पॉस्को ये भारत, आप इस सल्ट को भारत देश का एक हिस्सा मानते हैं, अगर यहाँ इस क्षेत्र में पॉस्को एक्ट लागू है तो उस अपराधी को तत्काल उस अधिकारी को बंद करने का काम कीजिए। जो बनती धारा है उसके ऊपर कोर्ट जो भी आगे कानूनी कार्रवाई है उसके ऊपर करने का काम कीजिए। एसओ साहब का यहाँ से तबादला नहीं किया तो मैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ऐसे अधिकारी अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। भैया तो डीआईजी तो बन नहीं सकता, मेरे को जो करना है, मुझे गोली मारनी है, मेरे पर झूठे मुकदमे लगाने हैं, लगाइए। पर अगर देवेंद्र पिंचा जी, आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, शाम तक अगर सल्ट एसओ जो अभी वर्तमान में नए हैं उनका तबादला यहाँ से नहीं होता, मैं शाम को आत्मदाह कर दूंगा। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, माँ बहनों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, माँ बहनों के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। सभी को मेरा प्रणाम।
क्षेत्र में जो एक निंदनीय घटना एक मासूम के साथ, चाहे वो छेड़छाड़ के मामले से हो, चाहे वो अन्य किसी मामले से हो, जो हो रही है, जो हुई है, वो बहुत निंदनीय है। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं, मुझे माँ बहनों की सम्मान की लड़ाई से मतलब है। वो किसी पार्टी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अपराधी है, उसको अपराध, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरी बात, जब हम कल जेल में बच्ची का मेडिकल करा रहे थे और यहाँ पर तहसील चौक से खुद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी में बिठा करके और यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को धमकी दे करके कहा तेरी गाड़ी सीज करवा दूंगा, ज्यादा बोलेगा तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा। वो तो यहाँ पर अराजकता फैलाने वाले कार्यकर्ता है, वो सावधान हो जाएं। न तो डरा है, न डरेंगे, न डरने वाले। उन वीर शहीदों की धरती से पैदा है, सैनिक परिवार से पैदा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से पैदा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। आज यदि फैसला नहीं हुआ तो कल पूरे सल्ट क्षेत्र की महिलाएं मोले खल में नजर आएंगी आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। सारी महिलाओं को, सारी मातृ शक्ति को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। आज किसी बड़े अधिकारी या कर्मचारी या किसी नेता की बेटी होती तो इतनी देर नहीं लगती। सल्ट की बेटी को न्याय दो।